नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। पहलगाम आतंकी हमले के 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन जिन पापियों ने, जिन आतंकियों ने, जिन कायरों ने पहाड़ की खूबसूरत वादियों में आतंक के निशान छोड़े, जिन दहशतगर्दों ने भारत की आत्मा पर वार किया, जिन नापाक आतंकियों ने भारत के मस्तक पर वार किया, उनका कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन सवाल यही है कि क्या आतंकवादियों को जमीन निगल गई या आसमान खा गया। वहीं पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने कई कड़े फैसले लेते हुए पाकिस्तान को हुक्का पानी के लिए मोहताज बना दिया है। सबकी निगाहें इस ओर टिकी हैं कि सरकार आगे क्या कार्रवाई करेगी, लेकिन इस मामले पर सियासत भी जारी है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने एक के बाद एक कई ऐसे विवादित बयान दिए, जिसके बाद सियासत गर्मा गई और अब कांग्रेस सांसद और पूर्व पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे। चन्नी ने कहा कि बम गिरेगा तो क्या पता नहीं चलेगा। वहीं चन्नी के इस बयान के बाद एक बार फिर देश में कांग्रेस की थू-थू हो रही है। एक और जहां राहुल गांधी सरकार के साथ खड़े होने का ऐलान कर चुके हैं, अपने पार्टी नेताओं से कोई विवादित बयान ना देने की अपील कर रहे हैं, वहीं वाड्रा से लेकर चन्नी तक, सिद्धरमैया से लेकर विडेट्टीवार तक कांग्रेस नेता एक के बाद एक ऊटपटांग बयान देकर अपनी पार्टी को कटघरे में खड़े कर रहे हैं। तो पहलगाम आतंकी हमले पर एक के बाद एक कांग्रेस नेताओं के कई बड़बोले बयान सामने आए, विवादित बयान सामने आए और अब कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी का यह विवादित बयान, जहां उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग लिए। उन्होंने कहा कि बम गिरेगा तो क्या पता नहीं चलेगा। इसके बाद कांग्रेस विवादों के घेरे में घिर चुकी है। बताते चलें कि इससे पहले ही राहुल गांधी ने अपनी पार्टी के नेताओं को हिदायत दी थी, चिताया था कि पार्टी लीग से हटकर किसी तरह का विवादित बयान ना दें। पहलगाम आतंकी हमला जो हुआ बेहद संवेदनशील मुद्दा है और ऐसे मुद्दे पर विवादित बयान देने से बचें, बोलने से बचें, पार्टी लाइन से परे बयान देने से बचें। लेकिन कांग्रेस के जो लीडर्स हैं, कांग्रेस की जो नेता हैं, वो अपनी ही पार्टी की जो हिदायतें हैं उनको नहीं मान रहे। एक के बाद एक कई विवादित बयान सामने आए। पहले रॉबर्ट वाड्रा का बयान, जहां उन्होंने ये कहा कि देश में जो हिंदू मुस्लिम हो रहा है उसका नतीजा है ये पहलगाम का आतंकी हमला। वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया का बयान हमने सुना, जिन्होंने ये कहा कि आतंकियों के पास इतना समय नहीं होता कि धर्म पूछकर वार करें। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ चुके हैं। देवेंद्रनाथ मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। भूदेव शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ सुनील त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले भूदेव शर्मा जी, आप ही से प्रश्न होगा मेरा। लगातार राहुल गांधी कह रहे हैं आपके नेताओं से कि पार्टी लीग से हटकर बात ना करें, बयान देने से बचे, विवादित बयान देने से बचे, लेकिन उसके बावजूद एक के बाद एक कई ऐसे बयान सामने आए और अब चरणजीत सिंह का यह बयान, जहां वो सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग रहे हैं। शर्मा जी की आवाज बढ़ाइए, आवाज नहीं आ रही है। भूदेव शर्मा जी, क्या हमारी आवाज अब तक पहुंच रही है? बिल्कुल आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, बोले। मैं कह रहा था अदिति जी कि चन्नी जी ने क्या बयान दिया, क्या उसको कैसे पेश किया गया, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। हमारी पार्टी ने जिस सभी पार्टियों ने मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? जी भूदेव शर्मा जी, प्लीज अपने स्काइप से आप म्यूट का ऑप्शन हटा दें, म्यूट हैं आप। अब आ रही है? अब आ रही है? जी आ रही है। अदिति जी मेरा एक सेकंड, मैं बता रहा था कि चन्नी जी ने कोई भी बयान दिया, क्या नहीं दिया, हमें सिर्फ इतना पता है कि कांग्रेस पार्टी नहीं, देश की सभी विपक्षी पार्टियां आज मोदी जी के साथ खड़ी हैं और वो उनसे बोल रही हैं कि पुलवामा पहलगाम में जो भी हुआ उन आतंकवादियों के लिए पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दो। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 10 दिन हो गए, ना आतंकवादियों का पता है, 200-250 किलोमीटर अंदर आए और जिस तरह से धर्म पूछ करके या इस देश की एकता और अखंडता को
खंडित करने का जो उनका प्लान था, उसके लिए अपने देश के लोग शहीद हुए, शहीद करके और वो चले गए। लेकिन आज तक न तो भारतीय जनता पार्टी, न मोदी जी, न अमित शाह जी उसके लिए कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। केवल 16 यूट्यूबर बैन कर दिए गए। बड़े बड़े फैसले लिए हैं मोदी जी ने, 16 यूट्यूब चैनल बंद कर दिए, पाकिस्तान का ट्विटर हैंडल बैन करवा दिया, पता नहीं क्या क्या। लेकिन देश चाहता है कि उन शहीदों की शहादत का बदला कब लेंगे मोदी जी। बड़े दुर्भाग्य की बात है, आज मोदी जी विपक्षी पार्टियों से लड़ने में लगे हुए हैं। जो समय है आज पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का। और आज क्या है कि मीडिया तो खैर मोदी जी के जो पद चिन्हों पर चल ही रहा है, जवाब पूछ रहा है विपक्ष से, विपक्ष ये जवाब दे रहा है। अरे भाई, विपक्ष आपके साथ खड़ा है, विपक्ष के शीर्ष नेता आपसे बोल चुके हैं। भूदेव शर्मा जी, पूरी तरह भूदेव शर्मा जी, आप मीडिया पर आरोप लगा रहे हैं कि मीडिया सरकार के साथ खड़ा है। नहीं, आपकी पार्टी के लोग, आपकी पार्टी के नहीं, आपकी पार्टी ने ये कह दिया कि सरकार के साथ हम खड़े हैं, तो फिर आपकी पार्टी के नेता, आपकी पार्टी के सांसद, आपकी पार्टी के मुख्यमंत्री क्यों नहीं मान रहे हैं आपकी पार्टी की बात? क्या पार्टी गुट में बट गई है? क्या कांग्रेस पार्टी क्या एकमत नहीं हो पा रही है? पार्टी का जो घोषित बयान है, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जो कहा है, सर्वदलीय बैठक हुई है, उसमें सभी नेता, क्या केवल राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी है? केवल राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी है? सरकार ने अपनी नाकामी मानी। चरणजीत सिंह चन्नी किस पार्टी से है? जो क्या है, जनता को गुमराह करना बंद कीजिए और सरकार से सवाल पूछिए कि हमारे देश के जिन 28 लोगों की शहादत हुई है, उनका बदला कब लेंगे मोदी जी? क्या हम सरकार से भी सवाल पूछ रहे हैं भूदेव शर्मा जी, हमारा सवाल सरकार से भी है, लेकिन इस बात का जवाब दें कि ये जो चरणजीत सिंह चन्नी है किस पार्टी के सांसद हैं? किस पार्टी से पूर्व मुख्यमंत्री रहेंगे? या फिर कोई और हो, कोई भी नेता हो, हमें कोई मतलब नहीं। हमारी पार्टी, मैं इस पार्टी का प्रवक्ता हूँ। हमारी पार्टी की जो लाइन है वो ये है कि आज हम सरकार के साथ खड़े हैं हर तरह से, लेकिन जो सवाल है वो सवाल हम पूछते रहेंगे। ठीक है, तो क्या आपको सेना पर भरोसा नहीं? सवालों का तो सरकार को देना पड़ेगा सर। नहीं, सीधा प्रश्न है, क्या सेना पर भरोसा नहीं है? क्या सेना पर भरोसा नहीं है कांग्रेस को? क्या ये लगता है कि सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई थी? नहीं, जवाब इस बात का दीजिए सर। क्या ये लगता है कांग्रेस को कि सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई थी? सबूत मांगे जा रहे हैं आज की तारीख मोदी मीडिया मत बनो, बीजेपी की एंकर मत बनो। आप जो सवाल है उनका जवाब ठीक है, बीजेपी की। ठीक है, आखिर इनकी शहादत का बदला क्यों नहीं लिया गया? 10 दिन हो गए। ठीक है सर, मैं जवाब लूंगी, मैं बिल्कुल जवाब लूंगी। देवेंद्र मिश्रा जी, 10 दिन से अधिक का समय बीत चुका है, आतंकी कहां गए किसी को नहीं पता, जमीन निगल गई कि आसमान खा गया, क्या हुआ? पहली बात तो मैं बुद्ध से जी कुछ कह रहे थे, कांग्रेस दोहरे चरित्र के कारण आज ग्रस्त में। राहुल गांधी जी उनके नेता हैं, यह तो उनकी सुनियोजित साजिश है कि ऊपर हम स्टेटमेंट दे दें, बाकी नीचे लोग अनाप शनाप बयानबाजी करते रहें, और यह तो उनके कंट्रोल में पार्टी ने के लोग हैं। खैर, कांग्रेस को इतनी गंभीरता जब देश में लोग रह नहीं रहे तो हम कैसे लेंगे? एक चीज स्पष्टता से समझते हैं कि हमने सेना को छोड़ के रखी और बहुत ही शीघ्र उसका परिणाम देश के सामने होगा। ये चन्नी जी ने जो स्टेटमेंट दिया है, ये तो बिल्कुल भद्दा मजाक है देशवासियों के साथ। जिस सर्जिकल स्ट्राइक से हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिकों का सीना छोड़ा हुआ, आज उस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इनको इस तरह की टिप्पणी करने से पहले। लेकिन दुर्भाग्य है कि जो हम लोग सोचते हैं कि राष्ट्र विरोधी लोग कौन हैं, तो अगर हम चाहे वाड्रा जी की बात हो, चन्नी जी की बात हो, सिद्धरामैया जी की बात हो, इनकी बातों से तो कहीं ना कहीं ये बू आती है कि कम से कम राष्ट्र के हितैषी तो नहीं है, भारतीय हित के रक्षक नहीं है। एक तरफ दिखावा करते हैं कि हम सरकार के साथ हैं, सरकार जो भी स्टेप लगी हम साथ हैं, दूसरी तरफ ठीक है। सुनील त्रिपाठी जी, 10 दिन हो गए, उसका जवाब दीजिए। आप चन्नी जी के पास भागोगे, आप इनके पास भागोगे। अरे भाई, पूरा विपक्ष, पूरा देश का प्रत्येक नागरिक आपके साथ खड़ा हुआ है। इससे तो आपकी जो
मंशा है वो साफ दिखाई देती है। आप मीडिया के थ्रू माहौल बना करके कि ये विपक्ष के नेता इस तरह का बयान दे रहे हैं, आप अपनी जवाबदेही से नहीं भाग सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को, अमित शाह जी को जवाब देना पड़ेगा। देश के लोग जवाब चाहते हैं। ठीक है भूदेव शर्मा जी, लौटूंगी आपके पास। सुनील त्रिपाठी जी, आपने दोनों ही प्रवक्ताओं को सुना, किस तरीके से पहलगाम आतंकी हमले पर राजनीति हो रही है, क्या कहेंगे? सुनील जी, कांग्रेस में अनुशासन नहीं रह गया है। अगर अनुशासन होता तो ये कंडीशन कांग्रेस की न होती। जिसकी जो मर्जी आती बोलता है, जो मर्जी आती करता है। राहुल जी की सुनते कौन है? इस तरह से बयान दे करके, सिद्धरमैया जी का बयान आपने देखा जी। मतलब जिनके साथ घटना घटित हुई है, प्रत्यक्ष गवाह हैं, जिन गवाहों पर सर्वोच्च न्यायालय में फांसी दी जाती है, वो हेलो जी सुनील जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच पा रही है? तो ये सही है, लेकिन जिनके साथ घटना घटित हुई है वो शत्रदीप गवाह झूठे हैं। कांग्रेस के ऐसे ही नेता कांग्रेस को किस तरफ लेके जा रहे हैं, ये पूरा देश और प्रदेश देख रहा है। राहुल जी के लाख प्रयास के बावजूद, समझाने के बावजूद पार्टी में अनुशासन दिखाई नहीं पड़ रहा है। और अनुशासन अगर होता तो ये स्थिति ना होती, लेकिन इसके बावजूद आज भी कांग्रेस अपनी जमीन को दिन पर दिन खोती चली जा रही। हाँ, ये सत्य है कि 10-12 दिन हो गया इस घटना को। अभी इस घटना पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया। लेकिन अत्ती जी, मैं भी कहना चाह रहा हूं कि आप इजराइल देख लीजिए। जिस तरह से इजराइल ऐसी घटना के बाद युद्ध के जंग में फंस गया है, ये वो देश समझ रहा है कि लड़ते लड़ते कितना वक्त हो गया है। बिल्कुल, हम नहीं चाहते कि जंग हो, लेकिन जंग अंतिम विकल्प हर देश के लिए होता है। इतना कहना आसान है कि जंग छेड़ दीजिए, छेड़ने के बाद उस जंग से कितना नुकसान भारत का भी होगा, पाकिस्तान का भी होगा। बिल्कुल, मैं इस बात के लिए भी सहमत हूं कि प्रत्यक्ष रूप से नहीं, परोक्ष रूप से युद्ध शुरू ही हो गया। युद्ध में तबाही मचाना होता है। आज पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद करने से आधी तबाही तो पैदा ही हो गई। रही इस बात की भारत पाकिस्तान भी, भले वो लोग न मानते हो, लेकिन मैं तो मानता हूं कि हमारा ही तो एक हिस्सा है जो आतंकवादियों के कहने से ही चल रहा है। अगर आतंकवादियों का प्रोडक्ट न होता पाकिस्तान, तो भाई तो हमारे वहां भी लोग हैं, भाई हम भी हैं। लेकिन मजबूरियां ऐसी हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री बन गया है। इसलिए इलाज मैं भी चाहता हूं जरूरी है, देशवासियों के लिए इलाज की आवश्यकता है। पाकिस्तान को इस बात सबक सिखाया जाना चाहिए। 26 निर्दोष हत्याओं का बदला लेना यह हर भारतीय नागरिक का धर्म है, लेकिन इसके साथ हमको ये भी देखना है कि निर्दोष भी तो मारे जाएंगे। बिल्कुल, युद्ध होगा, निश्चित होगा, मैं भी मानता हूँ, लेकिन युद्ध आतंकवादियों से होना चाहिए। जिन्होंने हमारा नुकसान किया वहां की जनता से नहीं होना चाहिए। और सेना और नरेंद्र मोदी जी इसी इंतजार में है कि जिन आतंकवादियों ने हमारे सीने चोट पहुंचाई है उनको सीधे जहन्नुम भेजा जाए। लेकिन उसके साथ निर्दोष जनता जो और लोग रह रहे हैं उनका नुकसान न हो, क्योंकि जंग कहना अतिथि जी बड़ा आसान होता है, जंग के परिणाम क्या आते हैं। बिल्कुल, आज देश दुनिया की स्थिति आप देख लीजिए। बिल्कुल सुनील जी, बड़ी बात आप कह रहे हैं कि जंग जो है वो अंतिम विकल्प किसी भी देश के पास होता है और भारत भी वही कर रहा है डिप्लोमेटिक तरीके से। हालांकि जो स्ट्राइक है वो की जा रही है पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आतंकी जिन्होंने वारदात को अंजाम दिया वो कहां छुपे बैठे हैं। भूदेव शर्मा जी, क्या आपकी पार्टी के जो नेता है राहुल गांधी को ही नहीं सुन रहे? इतनी फूट क्यों नजर आ रही है कांग्रेस दल के अंदर? कभी आपको सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत चाहिए होते हैं, कभी आपको इस बात के सबूत चाहिए होते हैं कि क्या धर्म पूछकर ही आतंकियों ने हमला किया। कितने सबूत मांगेंगे सर? अरे अदिति जी, आप एंकर हो, एंकर की भाषा बोलिए। इस देश को तोड़ने का काम मत कीजिए, इस देश को बनाने का काम। मैं देश को तोड़ने का काम नहीं कर रही हूँ सर। अरे सुनिए, मैं देश को तोड़ने का काम नहीं कर रही हूँ। बिल्कुल आप बात कर रहे हैं तोड़ने की। राहुल जी की बात नहीं मानते, धर्म पूछते हैं, इसके सबूत मांग रहे हैं। अरे मैं पूछ रहा हूँ, इस देश के हमारे 28 लोगों की शहादत हुई, उसके लिए आप क्यों एक बार नहीं पूछ पा रही हो इनसे?
क्यों आप एक जवाब नहीं दे पा रही हो? क्यों ये जवाब नहीं दे पा रहे मैंने हो? अभी आपके सामने ही प्रश्न किया, आप कह रहे हैं कि मैंने जवाब नहीं लिया। आपका जवाब मिला क्या? मुझे बताइए, आपका जवाब इन्होंने दिया? क्यों 10 दिन निकल गए? क्या 16 यूट्यूबर बैन करने से या झूठी अफवाह फैलाने देने से कि हमने सिंधु नदी का पानी बंद कर दिया? पाकिस्तान पहले तरसता था रोटी के लिए, अब तरसने लगा बूंद बूंद पानी के लिए। इन न्यूजों से, फर्जी न्यूजों से पाकिस्तान को जवाब नहीं मिलेगा। देश के लोग जवाब चाहते हैं अपने, जिन लोगों की शहादत हुई है। सरकार ने अपनी नाकामी को माना है, लेकिन सरकार के साथ उसके बावजूद भी पूरे देश के लोग खड़े हैं। हर एक व्यक्ति देश के सरकार के साथ खड़ा है। लेकिन सरकार, मोदी जी जो 56 इंच का सीना बताते थे, वो सिकड़ करके क्या वो 6 इंच का रह गया। इतने डरपोक प्रधानमंत्री जिन्होंने ना आज तक चीन का जवाब दिया, ना वो पाकिस्तान का देते हैं। इससे पहले भी युद्ध हुए थे, 71 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, तमाम बार उनको पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम किया है। लेकिन मोदी जी पिछले 12 साल से केवल और केवल विपक्ष से लड़ने का काम कर रहे हैं। वही काम मीडिया कर रहा है। प्रश्न क्या था? सवाल मीडिया से कर रहा है। मेरा प्रश्न क्या था और आप भटक कहाँ रहे हैं? मैंने आपसे सीधा सवाल ये किया कि क्या कांग्रेस पार्टी के जो नेता है वो राहुल गांधी की बात नहीं सुन रहे क्या? लीक से हट रहे हैं क्या? नहीं। राहुल गांधी ने 2 दिन पहले ही अपने नेताओं से अपील की, अपने नेताओं को हिदायत दी कि इस तरीके की बयानबाजी से बचें। उसके बावजूद इस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? इस पर अपना पक्ष रखें। नहीं, ये बात आप मोदी जी जो अमित शाह से भी पूछिए, उनके नेता भी कई बार पार्टी लाइन से हट करके जवाब देते हैं, तो बड़ी आसानी से नड्डा जी, अमित शाह जी सब बोल देते हैं कि ये पार्टी का जवाब नहीं है, ये उनका निजी जवाब है। ये तो किसी भी पार्टी में कोई नेता जवाब देता है। अब मैं हर किसी के नेता के जवाब के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ, मैं एक पार्टी का प्रवक्ता हूँ। अपनी पार्टी के नेताओं के जवाब के लिए आप जिम्मेदार हैं या नहीं? अपनी पार्टी के नेताओं के जवाब के लिए जिम्मेदार आप हैं या नहीं? अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री, अपनी पार्टी के सांसद, अपनी पार्टी के विधायकों के जवाब के लिए जिम्मेदार हैं आप या नहीं? एक शब्द। अरे अदिति जी, एक शब्द अभी में कुछ दिन पहले आप जिम्मेदार हैं या नहीं, ये बताइए मुझे। मैं क्यों जिम्मेदार हूँ? मैं क्यों जिम्मेदार हूँ? मैं अपनी पार्टी लाइन के लिए जिम्मेदार हूँ, मैं अपने नेता के लिए जिम्मेदार हूँ। ठीक है, कोई भी तो क्या पार्टी लाइन से हटकर बयान दिए जा रहे हैं? क्या पार्टी लाइन से हटकर बयान दिए जा रहे हैं? अदिति जी, मुझे ये जवाब चाहिए कि 10 दिन से अधिक समय हो गया, उनकी शहादत का बदला क्यों नहीं लिया गया? ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन बयान दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है। मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, ना मुझे चाहिए इसका जवाब। मुझे जवाब चाहिए कि हमारे देश के जिन लोगों की शहादत हुई है, उनकी शहादत का बदला कब लिया जाएगा? कब मोदी जी अपनी 56 इंच का सीना दिखाएंगे? ठीक है, भूदेव जी, देवेंद्र मिश्रा जी से जवाब ले लेते हैं। देवेंद्र मिश्रा जी, कब जवाब दिया जाएगा? उरी का जवाब 10 दिन के अंदर आपने दिया, पुलवामा का जवाब आपने दे दिया, आखिर इस बार देरी क्यों? ऐसा है कि मैंने कहा था यूट्यूब को बैन किया गया। सिंधु जल समझौता, अनेक मुद्दों पर बातचीत चल रही जो हमारे समय की आवश्यकता अनुसार ठीक है, देवेंद्र मिश्रा जी, बातचीत चल रही है, डिप्लोमेटिक तरीके से स्ट्राइक भी चल रही है। आवश्यकता होगी, युद्ध होगा, उससे हम भयभीत नहीं न डर जाएं। लेकिन हम अभी ये नहीं कहना चाहते जो देश अहिंसा पर चलता है, गांधी जी का बताया मार्गों में चलने वाला, वो हिंसा की बात करें। हम बात कर रहे हैं, सांसें थम गई हैं आतंकवादियों की, जो जहां भी है, जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, सांसें रुकी हैं। ठीक है देवेंद्र मिश्रा जी, लेकिन अहिंसा की भी एक लिमिट होती है। देवेंद्र मिश्रा जी, अहिंसा की भी लिमिट होती है जी। नहीं, लिमिट होती है, लिमिट अभी है। अभी मैंने कहा ना, थोड़ा इंतजार कर लें। अभी हमने आतंकवादियों के जो भी स्थानीय लोग थे, उनके मकानों को गिराए, आतंकवादियों को ठिकानों को ध्वस्त कर रहे हैं। हम इनको निस्तेनाबूद कर देंगे। ये जो लोकतंत्र पे प्रहार करते हैं, ये मजाक बना रखा है। ठीक है देवेंद्र मिश्रा जी, लेकिन नेस्तनाबूद तो तब करेंगे ना जब आतंकी खोजे जाएंगे। आतंकी कहाँ छिपकर बैठ गए, ये किसी को नहीं पता। 10 दिन बीत चुके हैं, आतंकियों की तस्वीर जारी हो चुकी है, लेकिन गिरफ्त में नहीं आ रहे, पकड़ में नहीं आ रहे। क्या वजह है इसके पीछे, इतनी देरी क्यों? ऐसे गोपनीयता बढ़ती जाती कुछ चीजों में, हम जिसको नहीं कर सकते मैटर्स को। हमें पता लगा, हम इसको मीडिया में कहते फिर हमने क्या किया, क्या सुराग मिल गया, क्या कुछ नहीं। ठीक है, हम हारेंगे, इनको हूर के परी के पास पहुंचा देंगे, अपने आप जनता देख लेगी कहां पहुंचेंगे। और यही का नहीं, आतंकवाद में लिप्त प्रत्येक
आतंकवादियों का हश्र होना है, ये बिल्कुल तय है। थोड़ा वक्त लग रहा है, लेकिन निर्दोष न मारे जाएं, निर्दोष कोई आहत ना हो, ये भी हमारी चिंता है, क्योंकि कश्मीर हमारे देश का अंग है। हम ऐसे कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते कि हमारे देश के किसी भी व्यक्ति का किसी भी तरीके शारीरिक, मानसिक, आर्थिक नुकसान हो, उसको हम बचा रहे हैं, बस इतनी कमी है। और इसको कोई गलतफहमी न पाले कि हम हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। सेना पूरी हमने छूट दे रखी है, सेना पूरी मुस्तैदी से बिंदुवार अपने मिशन में लगी हुई है और जल्द ही परिणाम सामने होगा देश। ठीक है, ये हम सब उम्मीद भूदेव करते शर्मा हैं। जी, जी, बीजेपी तो साफ कह रही है, प्रधानमंत्री मोदी भी कह रहे हैं कि आतंकियों का ऐसा हश्र होगा जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी, और देश को भी अपनी सेना पर पूरा भरोसा है, सेना को खुली छूट भी दे दी गई है, तो फिर क्या आपत्ति है? बिल्कुल अदिति जी, यही तो बड़ी हास्यास्पद बात है कि आज मोदी जी विपक्ष से लड़ने का काम कर रहे हैं। विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि भाई मोदी जी, आपने ये माना, आपने सर्वदलीय बैठक में माना कि आपसे चूक हुई, आपने झूठ बोला कि पहलगाम को जो क्या है जल्दी खोल दिया गया या जो भी है, जबकि वो पूरे साथ खुला रहता है, लोगों को गलत जानकारी देने का काम किया, झूठ पे झूठ बोलने का काम कर रहे थे, वो ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी 10 दिन हो गए मोदी जी, 56 इंच का सीना आपका कहाँ चला गया? ठीक है, हम तो ये कह रहे हैं, जवाब तो देना पड़ेगा, सरकार कुछ कर जवाब रही है, देना पड़ेगा, तो फिर जवाब आदित्य जी चाहिए देश के प्रत्येक लोगों को। ठीक है, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। हाँ। ये जो सिंधु जल समझौता और ये यूट्यूब चैनल बैन करना और ये थर थर कांपा, पाकिस्तान रात को भी जाग रहा है, इनसे काम नहीं चलेगा। ये जो मीडिया के द्वारा जो अफवाह फैलाने का काम भारत में किया जा रहा है, अब ये समय निकल चुका है, देश के लोग जवाब चाहते हैं, क्योंकि उन जिन लोगों के घरों से शहादत हुई है, जिन बीवियों ने अपने पति को खोया है, जिनकी शादियां हुए भी 4-4 दिन हुए थे, जिनके हाथों की मेहंदी भी नहीं चुकी थी, वो जवाब चाहती हैं। वो पूछ रही हैं कि मोदी जी आखिर आपका खून कब खोलेगा? आपका खून कब खोलेगा? क्या इतना ठंडा खून था आपका कि केवल भाषण देने के ही काम आता था, देश के लोगों को बरगलाने के काम आता था? ठीक है, भूदेव शर्मा जी, आप कह रहे हैं कि मीडिया जो है वो गलत बयान चला रही है, अफवाह फैला रही है कि पाकिस्तान बिलबिला रहा है, खौफजदा है, सो नहीं पा रहा है, लेकिन पाकिस्तान के पीपल्स पार्टी के प्रमुख बिलावल भुट्टो का नहीं भूदेव जी नहीं, अदिति जी बात कंप्लीट करने दो, आप गलत बयान नहीं पेश कर सकती हो। मैंने मैं कहा गलत बयान नहीं पेश कर रही, फालतू के बयानों को चलाने से कुछ नहीं होगा। बिलावल भुट्टो ने ये स्वीकार किया है कि आतंकी संगठनों के साथ पाकिस्तान का पुराना रिश्ता रहा है, पाकिस्तानी मीडिया में ये बयान चल रहा है, आप कैसे नकार सकते हैं? आप लोग जो क्या है पाकिस्तान बूंद बूंद के लिए, अरे हमको जवाब चाहिए, हमारे देश के 28 लोगों की जो शहादत हुई है उसके लिए पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दो, आपके साथ देश का प्रत्येक नागरिक खड़ा है। ठीक है, सुनील त्रिपाठी जी क्या कहेंगे इस पर? देखिए अति जी, जब बैठ ने हमारे 7 सैनिकों का सर काट खून पिया था मनमोहन सिंह की सरकार में, तो हेमराज के सर की भी बहुत चर्चा हुई थी, लेकिन कांग्रेस ने युद्ध नहीं किया था। आज तो कह रहे हैं कि युद्ध जरूरी है। क्या जिन 7 फौजियों सर काट बैठ खून पी थी? त्रिपाठी जी हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व का नक्शा बदल दिया था इंदिरा जी ने। हम कई युद्ध लड़ चुके हैं उससे पहले भी। हम समर्थन और हमारा धर्म समर्थन नहीं करता है। सेना पर कांग्रेस के कुछ ऐसे चुनिंदा नेता हैं जिनको कभी विश्वास नहीं रहा है जी, लेकिन भारत का हर फौजी भारत माता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए सदैव तैयार रहा है, और आज भी मुझे विश्वास है कि हर फौज का एक एक सिपाही भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए सदैव तैयार रहता है। इसलिए सेना पर इस तरह के आरोप लगा करके सेना मनोबल गिराना ये चुनिंदा नेताओं की इच्छा रही है, और वही कांग्रेस को किस तरफ लेके जा रहे हैं। जिस कांग्रेस ने 50 साल इस देश में राज किया हो, उस कांग्रेस का इतना बुरा हाल हो रहा है। इंदिरा जी कांग्रेस के लोग ले जा कहां डुबा दिए हैं। ऐसे ही नेताओं के देन है कि भाजपा को न चाहते हुए भी देश की जनता मजबूरी चाहती है कि कोई उसके सामने विकल्प नहीं है। कांग्रेस के ऐसे बयान आते हैं जो जनता को पसंद ही नहीं आ रहे, भा नहीं रहे उनके दिलों में, लेकिन तब भी वो चुनिंदा नेता सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए इस तरह बयानबाजी करने से बाज नहीं आ रहे। ठीक है, जवाब ले लेते हैं भूदेव जी। भूदेव जी क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? ठीक है,
बिल्कुल, देखिए अदिति जी, सुनील जी, मुझे नहीं पता पार्टी के घोषित प्रवक्ता है क्या घोषित है, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की वरिष्ठ बात है कि आज पत्रकार हैं सर। सेना पे सवाल ये भूदेव कोई शर्मा करे। जी, अरे सुन सुनील जी लीजिए यार। वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं करेक्ट कर रही हूँ प्रवक्ता आपको। बैठ ठीक है। करके इंदिरा जी की कांग्रेस को कहां लेके जा रहे हैं आप लोग, ये पूरा देश देख रहा है, लेकिन आप नहीं देख रहे हो। आपको सच्चाई की ठीक हर है, बात जवाब ले आप लेते हैं बोल सुनील देते जी, हैं। जवाब ले लेते हैं भूदेव जी से। ठीक है। सेना जब हमारे पास हथियार नहीं हुआ करते थे, हथियारों की कमी थी, जब सेना के पास जूते नहीं हुआ करते थे, उस समय भी हमारे सेना के जवानों ने बहादुरी के साथ युद्ध लड़ा, अपनी शहादत दी है इस देश के लिए। सेना ने वो काम किया है कि जो मुझे लगता है कि उस पर कभी कोई सवाल खड़ा हो ही नहीं सकता, और न आज तक कभी किसी ने सवाल खड़ा किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के घोषित अघोषित जितने भी प्रवक्ता हों, नेता हों, उनको केवल और केवल सेना पर सवाल खड़ा करना है और विपक्ष पर आरोप लगाना है कि सेना के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। अरे भाई, सेना पर सवाल खड़े नहीं कर रहे हैं, आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो। सेना हमारी पहले भी सक्षम थी, आज भी सक्षम है और आगे भी सक्षम रहेगी। इससे पहले भी पाकिस्तान को लाहौर तक धूल चटा दी थी, हिंदुस्तान का अपना तिरंगा झंडा फहरा दिया था। लेकिन ये 56 इंच का सीना पता नहीं कहां सुकड़ करके 6 इंच का रह गया है। कोई जवाब नहीं देते हैं, सर्वदलीय मीटिंग में नहीं आते हैं। इनको बिहार में जो क्या है, बिहार में चुनाव रैली में जा सकते हैं, अडानी पोर्ट का उद्घाटन कर सकते हैं, लेकिन इनको पहलगाम में शहीद हुए लोगों से कोई मतलब नहीं है। अडानी पोर्ट का उद्घाटन करना जरूरी है या सर्वदलीय बैठक में आना जरूरी है? बताइए मुझे। यह बिहार में चुनाव प्रचार करना जरूरी है? जो मंच पर जो हठी टिटोली हो रही थी वो करना जरूरी है? इससे साफ तौर पर पता चलता है कि ये बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है। ये केवल और केवल देश की जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन आदित्य जी, मैं आपको बता देता हूं कि आज देश का 140 करोड़ नागरिक ये जवाब चाहता है मोदी जी से कि मोदी जी, उन 28 लोगों की शहादत के लिए 10 दिन निकल गए, आखिर कब आप कुछ इसका जवाब पाकिस्तान से मांगोगे, उसको मुंह तोड़ जवाब दोगे? ठीक है भूदेव जी, जवाब ले लेते हैं। देवेंद्र मिश्रा जी, क्या 56 इंच का जो सीना था वो सिकुड़ गया है? जी, एक बात मुझे भूदेव जी की बात वही बात ध्यान, ये अगर मीडिया इनके मन की बात नहीं, मीडिया सेना इनके इशारे पर की बात, हमें अपने देशवासियों पर पूरा भरोसा, हमें अपनी सेना पर पूरा भरोसा। कि जो बात करते हैं कि हम अन्य कार्यों में हमारे प्रधानमंत्री जी व्यस्त हैं, हमारी सेनाओं ने हमें 1,80,000 सैनिक कम हुए हैं। 1,80,000 अग्निवीर ला करके, जो क्या 1,80,000 सैनिक कम है अपनी सेना के अंदर। आज लगता है कि हम मॉनिटरिंग नहीं कर रहे, सरकारी डाटा है जो इन्होंने संसद में बोला है। शर्मा जी, बात रखने दे देवेंद्र जी को अपनी। लगातार हमारे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री, सब लोग बहुत संवेदनशील है इस मुद्दे पर। बातें हो रही, रिपोर्टिंग हो रही, प्रोग्रेस की बात पता की जा रही है, क्या हो रहा, कैसे हो रहा, क्या करना है आपने, हमें और आपको क्या मदद करनी है। और जब स्वतंत्र को छोड़ दिया है तो उस पर विश्वास करना पड़ेगा कि वो कैसे, किस तरह का घटना को अंजाम देंगी हमारी सेना, कैसे निपटेगी। और हम पूरे आपको इस चैनल के माध्यम से आपको भी और पूरे देशवासियों को ये विश्वास दिलाते हैं कि हमें अपने सेना पर पूरा विश्वास है, उसकी ताकत पर विश्वास है, उसकी क्षमता पर विश्वास है, और बहुत ही शीघ्रता से कुछ न कुछ बेहतर परिणाम जो गर्व से ऊंचा करने वाला हिंदुस्तान का, वो सबके सामने आएगा। फिर हम बात करेंगे भूदेव जी। ठीक है देवेंद्र मिश्रा जी, जिन लोगों ने अपने अपनों को खोया पहलगाम आतंकी हमले में, वो वापस लौट के नहीं आएंगे। जिनके सुहाग उजड़े वो वापस लौट के नहीं आएंगे सर। लेकिन बीएसएफ का एक जवान जो बंगाल से गायब हुआ, वो कब वापस लौट कर आएगा? जी, उसकी भी बात चल रही है, उसके भी पूरी व्यवस्था पर निगरानी चल रही है, एक एक स्टेप पे निगाह है, और उस पर बात संबंधित अधिकारियों से, विभाग से लगातार चल रही बात। ऐसा नहीं, इतनी संवेदनशील सरकार होते हुए इस तरह की अविश्वास की बात करना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, आज केंद्र में भाजपा की सरकार है, कभी कांग्रेस की हुआ करती थी, कांग्रेस के द्वारा लिए गए निर्णयों पे भारतीय जनता पार्टी
जब भी राष्ट्र की बात आती थी आंख बंद कर बात करते, कभी उसने प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया, हमेशा समर्थन दिया। ये दुर्भाग्य है आज कि विपक्षी दल होने के बावजूद कांग्रेस इतना असंवेदनशील है, इतने गंभीर मुद्दे पर इस तरह का के प्रश्न चिन्ह उठा रही है। कहीं ना कहीं सेना का, देश का और एक आम नागरिक का मनोबल कहीं न कहीं डगमगाने का काम कर रहे हैं। जो समय इनको माफ नहीं करेगा, तो ध्यान रखें जी, परिणाम तो आ जाएगा कुछ न कुछ, किसी भी समय आ सकता है, लेकिन इनके इस किए गए कृत्यों को देश जरूर याद रखें। बिल्कुल, पूरा देश जो है वो भी इसी इंतजार में बैठा है कि जो परिणाम है वो कब आएगा और कितना भयावह होगा पाकिस्तान के लिए। भूदेव शर्मा जी, सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर एक के बाद एक बयान जो है कांग्रेस के द्वारा दिए जाते रहे हैं, क्या आप ये नहीं मानते कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी? अदिति जी, मेरा सिर्फ एक ही सवाल है कि मोदी जी इसका जवाब कब देंगे। ये जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई, ये हुआ, आप मुद्दों से भटकाने का काम मत कीजिए। जवाब आज सेना के अंदर 1 लाख, मैं नहीं कर रही सर। भूदेव जी, ये गलत आरोप आप बार बार क्यों लगाते हैं? मैं नहीं कर रही सर, आपकी पार्टी के सांसद है जिन्होंने ये बयान दिया कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई होती तो ऐसा होता, बम फटता तो पता चलता। क्या आज कहें? सेना के अंदर 1,80,000 सैनिक कम है, ये तो सरकार का डाटा है ना। और ये अग्निवीर लाकर के जिस तरह से सेना को कमजोर करने का काम मोदी जी ने किया है, तो सवाल तो इन पर खड़े होते हैं। अभी जो क्या है, बिस्टा जी जो बोल रहे थे मिश्रा जी के अब आज अगर कांग्रेस जो सवाल खड़े कर रही है, देश के लोग याद रखेंगे। अरे देश के लोग तो उसको भी याद रखेंगे कि अभी मुंबई हमला हुआ था, सेना का ऑपरेशन चल रहा था और मोदी जी ताज होटल के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, सरकार से सवाल कर रहे थे उस समय, लेकिन किसी ने इनको देशद्रोही नहीं कहा था, किसी मीडिया ने इस तरह का सवाल नहीं किया था कि आप सवाल क्यों कर रहे हो, आप विपक्ष में इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो। अरे भाई, विपक्ष का काम है सवाल करना। और मनमोहन सिंह जी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनके सवालों के जवाब दिए थे, जो भी जवाब थे। लेकिन आज जिस तरह का दुर्भाग्य है कि इनको, इनके प्रवक्ताओं को, इनको जो क्या है व्हाट्सएप से जो ट्रेनिंग दी जाती है कि कोई भी सवाल करे सिर्फ उसे देशद्रोही घोषित कर दो, आप देशद्रोही हो, आपको जनता माफ नहीं करेगी, आपको सरकार। अगर अभी आप जो बोल रहे थे कि आपकी पार्टी का बुरा हाल हो गया, सुनील जी, वोटिंग परसेंटेज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बुरा हाल तो बीजेपी का हो गया, 2 बैसाखी पर आ गई, बैसाखी के सहारे सरकार चल रही है, जिस दिन एक बैसाखी खिंच जाएगी सरकार गिर जाएगी। बुरा हाल तो बीजेपी का हो गया जो 400 पार का नारा देते थे। ठीक है, तो इसलिए ये इतना नहीं उड़ना चाहिए, ये देश की जनता है। भूदेव जी, यहाँ बात बीजेपी या कांग्रेस की नहीं है, यहाँ बात सरकार की नहीं है, यहाँ बात सेना की है। जिस तरीके से आपके सांसद ने ये कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत चाहिए उन्हें, हुई थी या नहीं हुई थी, इसको लेकर क्या कहेंगे? सीधा प्रश्न मेरा ये है कि आप ये मानते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई थी? अदिति जी, क्या उन्होंने सेना से जवाब मांगा है क्या? मैं कह रहा हूं कि सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर वोट किसने मांगे, किसने वोट मांगे? जब पुलवामा का हमला हुआ, मोदी जी जो क्या है जिम कॉर्बेट पार्क में फोटो खिंचा रहे थे। जब पहलगाम में हमला हुआ, मोदी जी कहां थे बताइए? तो जब ये उनके नाम पे वोट मांग सकते हैं, पुलवामा के नाम पे मांगे, सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पे मांगे, पहलगाम पे वोट मांगने लग गए, तो भाई जवाब भी इनको देना पड़ेगा। इसमें सेना को बीच में क्यों लेकर के आते हो? बताइए ना। सर्जिकल स्ट्राइक करने कौन गया था? भूदेव जी, सर्जिकल स्ट्राइक करने कौन गया था? सर्जिकल स्ट्राइक पर वोट किसने मांगे? सर्जिकल स्ट्राइक करने कौन गया था? सेना गई थी कि मोदी जी गए थे? नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक पर वोट किसने मांगे? क्या इस देश पर पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी? क्या पहली बार वहां के आतंकवादियों को जवाब दिया गया? ठीक है, सुनील त्रिपाठी जी, भूदेव शर्मा जी कह रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर वोट मांगे गए, पहलगाम आतंकी हमले के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं। देखिए, देश की जनता समझती है कि इसके हाथ में हम सुरक्षित हैं और हमारा देश सुरक्षित है। वो चाहे पुलवामा का हमला हो, चाहे अन्य हो, अगर देश की जनता को लगता है कि देश मोदी जी के हाथ में है, देश सुरक्षित, हम सुरक्षित, इसलिए वो वोट करती है। और जो भूदेव शर्मा जी के सांसद महोदय कह रहे हैं, चन्नी साहब, तो बड़ा मैं निवेदन साहब कहना हूं कि सेना ने एक गलती की, चन्नी साहब को उसी हेलीकॉप्टर बैठा लिया होता और एक कैमरा दे दिया होता तो शायद सेना से साथ नहीं मांगते, हवा निकल गई होती उधर से देख करके।
जिस तरह से आर्मी हमारी डरती है, हम लोग ऐसी बैठ बयान दे रहे हैं, जरा उस फौजी से पूछिए उसके कलेजे पे क्या गुजरता है। जिंदगी और मौत सामने खड़ी होती है, अपने परिवार बुला के मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देता है, और उस पर इस तरह सवाल उठाते हैं। ये देश की जनता कभी पसंद नहीं करेगी और न पसंद करती है। ये बात मोदी जी से भी पूछिए ना, ये बात मोदी जी जो 2014 से पहले सवाल उठाते थे तो उनसे भी पूछिए, नहीं उनसे भी पूछिए ना ये सवाल। जनता से पूछिए, मोदी से पूछिए कि जनता क्या चाहती है, जनता का रुझान किस चीज नहीं, जनता चाहती है, वो जनता ने बताया ना, जनता ने लोकसभा के चुनाव में बताया ना, 400 पार का नारा देने वाली थी। ठीक है, पूछा देता है। ठीक है, कांग्रेस यही समझ नहीं पा रही थी अदिति जी कि देश की जनता का मूड क्या चाह रही है। अब आप सर्जिकल स्ट्राइक पे प्रश्न लगाएंगे, उसके बाद जो सेना कार्य करेगी उस पे आप प्रश्न लगाएंगे, तो क्या आपको मतलब है कि सेना का मनोबल गिराना हमारी? ये हम नहीं कह रहे हैं। सुनील जी जवाब ले लेते हैं। भूदेव शर्मा जी, पत्रकार हो, भूदेव शर्मा जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हो, इतनी समझदार हो, ये नासमझी बातें अगर आप करते हो तो अच्छा नहीं लगता है। नहीं भूदेव शर्मा जी इस बात का उत्तर दें, भूदेव शर्मा जी इस बात का उत्तर दें जरा। सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल आप खड़े कर रहे हैं। पूछ रहे हैं कि 1,80,000 सैनिकों की भर्ती कम क्यों हुई है? हम तो पूछ रहे हैं आपसे, हम तो पूछ रहे हैं आपसे, इससे पहले भी युद्ध हुए हैं। उस पार्टी को आप लोग डुबाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, और इसीलिए सत्ता के पास जनता को लगातार जा रही है। ठीक है सुनील जी जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। बात सुनने प्रयास करते तो आप सत्ता में होते, बाहर ना होते। ठीक है सुनील जी जवाब ले लेते हैं। मीडिया तो आज भूदेव शर्मा जी, हुआ है, भूदेव मीडिया शर्मा तो जी दिखा रहा है ना। अभी एक रिपब्लिक आर भारत कौन सा चैनल है, अभी उसको देखिए। एक कई तमाम ऐसे चैनल हैं जिनका नाम भी लेना मुझे तो लगता है कि अपना ही मुंह खराब करना होगा। तो मीडिया चौथा स्तंभ बोला जाता था इस देश का, लोकतंत्र का, उसको खत्म करने का काम भी मीडिया ने किया है। आज सवाल पूछने वालों को, मीडिया वालों को जेल में डाल दिया जाता है। अगर कोई ये सवाल उठाता है कि कैसे मिड डे मील में एक नमक से रोटी दी जा रही है बच्चों को, उनको आज तक जेल में डाल दिया गया। ठीक है भूदेव शर्मा जी, भूदेव शर्मा जी आप भक्ति कर रहे हो, त्रिपाठी जी आज सरकार की भक्ति कर रही है मीडिया, आप भी वही कर रहे हो। अगर आप भी विपक्ष में सवाल उठाओगे तो आपको भी पता नहीं कि कितने पत्रकारों को मार दिया गया। समझते होते तो इस तरह के हालात कांग्रेस न होते देश में। जो भूदेव शर्मा जी नहीं, मीडिया की हालत पर बहुत रोना आ रहा है आपको, लेकिन आपकी ही पार्टी के जो नेता है वो पार्टी लीड से हट रहे हैं, उसका दुख नहीं है आपको। भूदेव शर्मा जी आपकी पार्टी के नेता जो है राहुल गांधी की नहीं सुन रहे हैं। हम देश के लिए क्या कर रहे हैं? आपकी पार्टी के नेता आपकी पार्टी की नहीं सुन रहे हैं सर, उस पर रोना नहीं आ रहा आपको? कांग्रेस की दशा क्या है? डुबा दिया इंदिरा कांग्रेस को इन लोगों ने। अदिति जी त्रिपाठी जी को सुनाइए कि आप वरिष्ठ पत्रकार हो, एक एनालिसिस तो सही कीजिए। वोटिंग परसेंटेज में ज्यादा अंतर नहीं है, ठीक है ना, सरकार हार जीत लगी रहती है। ठीक है भूदेव जी, आखिरी प्रश्न मेरा, ठीक है सर, राजनीति करते रहिएगा आप। मेरा आखिरी प्रश्न, भूदेव शर्मा जी आखिरी प्रश्न का उत्तर दें। सर्जिकल स्ट्राइक पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं, अभी अगर सेना कोई दूसरी स्ट्राइक कर दे पाकिस्तान के ऊपर, क्या उसके भी सबूत मांगेंगे आप? अदिति जी हम मोदी जी से सवाल कर रहे हैं कि हमारे देश के 28 लोगों की शहादत हुई, उनका बदला कब लोगे? और ये देश को बरगलाने का काम आप भी मत कीजिए। यही मीडिया ने इस देश के लोकतंत्र को खत्म करने का काम किया है। जब इस देश का इतिहास लिखा जाएगा ना, जब इस देश का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें ये लिखा जाएगा इस देश की मोदी मीडिया ने इस देश के लोकतंत्र को खत्म करने का काम किया। अमेरिका ने मारा था आतंकवादियों को, हमारी सेना ऐसे ही पाकिस्तान को उससे मारेगी, मुझे विश्वास है। ठीक है देवेंद्र मिश्रा जी, तो समय बताएगा। हिटलर का भी यही हाल था, हिटलर का भी यही हाल था। हमारे परिसर काटा जाए, बैठ से ना मुस्कुराए। ठीक है देवेंद्र मिश्रा जी फाइनल कमेंट। हमारी जिम्मेदारी देश की जनता के प्रति है। कांग्रेस क्या करती है उसका अपना आंतरिक विषय है, और वैसे भी कांग्रेस पर लोगों को भरोसा नहीं है। हम एक बात जरूर कहेंगे कि हमें अपने सेना पर पूरा भरोसा है, और इसी कारण से फ्री हैंड उसको छोड़ा गया है, कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है।
सरकार का केवल एक निर्णय है कि जो भी आवश्यकता हो साधन संसाधन हम देंगे। शीघ्र ही मैं फिर बात कर रहा हूँ, बहुत शीघ्र ही मैं फिर बात कर रहा हूं, मैं सेकंड मिनट की बात नहीं कर रहा हूं। किसी भी समय देश का सीना चौड़ा होगा, प्रत्येक भारतीय नागरिकों का सीना 56 इंच का होगा, ये विश्वास रखें। और कांग्रेसी यों से हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हम देश के लिए जवाबदेह हैं। ठीक है देवेंद्र मिश्रा जी, पूरा देश भी इसी इंतजार में है कि कब देशवासियों का जो सीना है वो 56 इंच का होगा और कब पाकिस्तान आतंकिस्तान जो है वो नेस्तनाबूद होगा। सेना की बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो पहलगाम आतंकी हमले के बाद से लगातार सरकार का एक्शन जारी है। वहीं 10 दिन बीत चुके हैं इस घटना के, लेकिन आतंकियों का, जिन पापियों ने घाटियों को दहलाया, आतंकिस्तान ने निशान छोड़े आतंक के, उसके कोई सुराग नहीं रख पाए हैं कि आतंकी कहां छिपे बैठे हैं। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन यह भी बताया जा रहा है कि क्योंकि वहां पर जंगल है, फॉरेस्ट एरिया है और वहां पे विजिबिलिटी काफी कम होती है, इस वजह से सेना को ऑपरेशन में दिक्कतें भी आ रही हैं। वहीं दूसरी बात की जाए अगर, तो मोदी सरकार ने खुली छूट सैनिकों को दे दी है, तीनों एयरफोर्सेस को दे दी है। सेना टाइम, टारगेट और समय खुद तय करेगी कि किस तरीके से पाकिस्तान से निपटना है और इस आतंकवाद का जो खात्मा है वो करना है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।